आपके अकॉर्डिंग हैप्पी फैमिली की डेफिनेशन क्या है? वो घर के बाहर तो लोगों ने स्वीट होम लिखाया हुआ है, लेकिन घर के अंदर एंटर करो तो पता नहीं चलता भी स्वीट कहाँ है और होम कहाँ है। घर की अंदर की दीवारों से अगर प्यार करोगे तो वो स्वीट होम बन जाता है। फैमिलीज में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या दिखती हैं आपको? कॉमन प्रॉब्लम तो शुरू से चलती आई है, ईगो, अहंकार, घमंड। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आप कम पढ़े लिखे हो, मुझे समझ ज्यादा है, आपको कम समझ है। तो एक लाइफ कोच और एक थेरेपिस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इस माध्यम में ये बात कहना चाहूंगा, और जो जिनको मैंने लाइफ एक जीवन दान दिया है वो भी ये मेरे वीडियो सुनेंगे और वो सहमत हो गए इस बात से। मैंने कुछ लोग ऐसे थे कि जो डिप्रेशन में थे, घर से दुखी हैं, पति पत्नी से दुखी है, परिवार की क्लेश, वो आत्महत्या करने के लिए मतलब सुसाइड करने की नौबत थी उनकी। आज ये भगवान श्री राम जी मेरी आवाज सुनने, आज वो जीवित है, जिंदा है। वो क्या बात है। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर सब कौन सी एक हैबिट होती है जो थोड़ा उन्हें अलग बनाती है? कोई आदमी बिजनेस में सक्सेस होना चाहता है, कोई आदमी सोशल वर्कर होता है, समाज सोसाइटी में सक्सेस होना चाहता है, कोई इंसान होता है कि मुझे परिवार में ही सक्सेस चाहिए। तो नरेंद्र रजाई हमेशा परिवार में सक्सेस को मानते हैं कि अगर आप अपने परिवार में सक्सेस नहीं हुए तो फिर बाकी सारी सक्सेस आपकी फेल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि फैमिली में हम छोटी छोटी क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्या हम उनको सही परवरिश नहीं दे रहे हैं, या फिर पेरेंट्स का कहीं ना कहीं उनके साथ अटैचमेंट कम होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका हमें सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से घर में एक तरीके का नेगेटिव माहौल क्रिएट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लाइफ कोच, फैमिली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नरेंद्र हरजाई सर। तो स्वागत करते हैं सर का। स्वागत है सर आपका। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। कैसे सर आप? बहुत अच्छे, श्री राम जी का आशीर्वाद। क्या बात है सर। तो सर सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको किस चीज ने इंस्पायर किया था कि एक आप लाइफ कोच, फैमिली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए? जी, ये शायद मैं पहले बहुत से वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं जब 11 साल का था 1976 में, तो मुझे जैसे मेरे फादर साहब, ताया जी, चाचा जी, वो 3 भाई, फादर साहब तो नहीं है लेकिन ताया जी और चाचा जी तो हैं, लेकिन उनकी आपस में कभी बनी नहीं। ओके। ये बताना इस वजह से जरूरी है कि इंसान कहाँ से सीखता है। जो इंसान अपनी फैमिली से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, बिल्कुल, वही मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है जो अपनी बीती सुनाए। अब देखिए, वो जब हम छोटे थे देखा, एक तो मेरे पिताजी बहुत गरीब भी थे और अनपढ़ भी थे। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि एक अनपढ़ होना और एक गरीब होना, ये जीवन में शायद मैं समझता हूँ बहुत बड़ा श्राप होता है कि आप गरीब भी हैं और अनपढ़ भी हैं। राइट। तो इस वजह से मैं सभी को कहूँगा कि अपने बच्चों को जो भी जितनी तालीम, जितनी एजुकेशन अच्छी से अच्छी दे सकते हैं वो जरूर दो, क्योंकि इंसान पढ़ा लिखा होता है तो उनके संस्कार, उनके कुछ माहौल अलग ही होता है। तो वो उन्होंने देखा कि हमारे रिश्तेदार जब थे, कुछ नाम लेना ठीक नहीं है, आज तो वो बहुत दिल से प्यार और मान सम्मान करते हैं, तो वो हमारे पिताजी का, माताजी का मजाक उड़ाते थे कि आप बहुत गरीब हैं, आप जिंदगी में धक्के खाएंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं, आप रेडी चलाएंगे, आप जूता पॉलिश करेंगे, आगे आपके बच्चे भी ऐसे होंगे। तो वो रिश्तेदारों की, देखिए ये हर एक परिवारों की, ठीक है, कोई कुछ बोल देता है, कोई नहीं बोल सकता, तो हम बोल देते हैं। क्योंकि मैं जब मोटिवेशनल स्पीकर हूँ तो मैं यहीं से बना हूँ, अपनी फैमिली से मैंने सीखा है। मैं सोचता था कि भाई भी आपस में लड़ते हैं, तो वो भाई लड़ते थे, यानी अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो अलग थे। तो मेरे ताया जी पढ़े लिखे थे, चाचा जी भी पढ़े लिखे, तो वो सर्विस जॉब करते थे, वो ठीक थे, मीन्स मिडिल क्लास फैमिली में आते थे। और हम गरीबी, मतलब लोग हमारे ऊपर तरस खाते थे, मेरे पिताजी माताजी के ऊपर, कि ये बेचारे बहुत गरीब हैं, अनपढ़ हैं। तो ऐसे मजाक भी करते थे टॉन्टिंग वे से। तो हमने ये सीखा कि यार जिंदगी में क्या ऐसे ही हमारे माता पिताजी ने दुख सहे हैं, झेले हैं, तो आगे हमने क्या करना है। तो फादर साहब 3 भाई थे, हम 4 हैं। देखो जी, हमारा सौभाग्य है कि हम 4 भाई हैं। तो हमने बचपन से, जब मैं 11 साल का था 1976 से, तब से हमने प्रण किया था कि हम जीवन में कभी भाई अलग नहीं होंगे। क्या बात है। 11 साल की एज में आज के जो बच्चे हैं, आज के 11 साल के बच्चे और हमारे टाइम के
करीब करीब 50 साल 49 हो गए हैं, जमीन आसमान का फर्क है, जमाना चेंज हो गया। तो हमने प्रण किया, देखिए मेरे तीनों भाई जो एक में से बड़े हैं भाई साहब और 2 में से छोटे हैं, हमने बचपन में प्रण किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, शादी के बाद बच्चे भी हमारे हो जाएंगे, पोते भी हो जाएंगे, तब भी हम अलग नहीं होंगे। अब 11 साल का बच्चा उस वक्त क्या सोच सकता है, आप सोच सही बात, इमेजिन करो। हमने वो सोचा और भगवान श्री राम जी ने बहुत बड़ी कृपा की, हम ऐसे जैसे सोचा था वैसे आज तक चलते आए हैं। क्या बात है। बड़े भाई साहब 65 ईयर्स की हैं, मैं 60 साल का हूँ। आज भी हमारी ज्वाइंट फैमिली है, 1 रूफ 1 किचन, संयुक्त परिवार, सुखी परिवार, जो मैं मोटिवेट करता हूँ। दुनिया तभी सीखती है जब आप खुद सीखे हुए होंगे। बिल्कुल। अगर मैं तो सीखा हुआ नहीं, मैं तो अपना घर चला नहीं सकता, मैं आपको, समाज, सोसाइटी, देश को क्या समझाऊंगा। बिल्कुल। आज लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मुझे बहुत से लोग कहते हैं, आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हरजाई जी आज सोशल मीडिया पे बहुत लोग मोटिवेट करते हैं, बहुत स्पीच देते हैं, ये करो वो करो, लेकिन अगर उनकी तरफ देखो तो उन्होंने जीवन में किया कुछ नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं उनके पास। तो हरजाई जी आपकी बातों में एक सच्चाई झलकती है। राइट। आज अगर हम 4 भाई एक छत के नीचे इकट्ठे रहते हैं संयुक्त परिवार में, तो ये सच्चाई है ना। तो इस वजह से हमने, हमारे माता पिता जी हमेशा रोते थे, बिलखते थे कि हम भी अनपढ़ हैं, आगे बच्चे भी हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो हम जीवन में क्या करेंगे। तो सबसे ज्यादा दुख हमारे दादी जी को होता था। वो कहते थे कि ये मेरा पुत्र पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये बेचारा क्या करेगा, और रिश्तेदार टॉन्टिंग में से बात करते हैं, जैसे मैंने बताया। देखिए, लेकिन एक वो कहते हैं ना, जब आपकी सोच अच्छी होगी ना, आपकी समझ अच्छी होगी, तो फिर श्री भगवान श्री राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, श्री कृष्ण का। हमारे ऊपर आज भी हमारे घर की जो हाउस नंबर पे नेम प्लेट के साथ साथ जो लिखा हुआ है, उस पे फादर साहब का नाम है, हमारे भाइयों का नाम है, तो उस पे गॉड गिफ्ट लिखा हुआ है। ओके। तो आज भी हमारा हर काम भगवान का आशीर्वाद है। क्या बात है। जीवन में जो आज भगवान ने जिस राह पर खड़ा किया, जिस आज पोजीशन पे खड़ा किया है, हमने सोचा जरूर था कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे, तो ये हमारे गुरु महाराज जी का, हमारे माता पिता जी का और हमारे श्री राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे। क्या बात है सर। जब आपने ये जर्नी शुरू की थी तो बहुत सारे स्ट्रगल आपने फेस किए होंगे, तो किस तरीके के स्ट्रगल्स आपने फेस किए थे? मैंने बताना मुझे बड़ा प्राउड होता है, मैं जब कोई पूछता तो फिर बताता हूँ। जैसे आपने कहा, मैंने 1981 में 150 रुपए महीने की नौकरी की है, सर्विस की है, एक शॉप पर झाड़ू पोछा लगाना, पानी पिलाना, काउंटर साफ करना, कस्टमरों को सामान दिखाना। अब 150 रुपए का जो नौकर है वो मैनेजर तो बनेगा नहीं वहां पर। तो मैंने 1981, यानी आज आप हिसाब लगाओ कितने साल हो गए हैं, करीब करीब 44 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। तो हमने मेहनत की है, सब कुछ किया है, लेकिन कभी नीयत को बुरा नहीं रखा। कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी का कुछ पैसा गिर जाए और हम उठा के अपनी जेब में डालें। तो हम कहते थे भगवान हमें तरक्की वो देना जिसके हम काबिल हैं। देखिए, जब आप एक शिद्दत से आप कोई भगवान से मांगोगे, एक अच्छी चीज मांगोगे, अपने लिए भला करोगे, मांगोगे और किसी का बुरा नहीं करोगे, तो भगवान आपकी कामना पूरी करते हैं। मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही बात है। आप सहमत हो मैडम? बिल्कुल सहमत। तो मैं इस बात का, इस तरीके से हम चलते हैं। चारों भाइयों को आज भी प्यार है। प्यार क्या बेमिसाल है, दुनिया के लिए एक मिसाल है कि 4 भाई और एक जान है। चारों भाइयों की एक खासियत है कि जीवन में ना तो हमने किसी का बुरा किया, ना हमारा कोई कर सकता है। कोई हमारे भाइयों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं कर सकता, गलत फहमी नहीं पैदा कर सकता। कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात जो सबसे छोटे ब्रदर है आज वो 55 ईयर्स के हैं, तो उससे बड़े 57, 58 ईयर्स के हैं। मैं 60 साल का हूँ, 60 ईयर्स का हूँ। बड़े भाई सब 65 के हैं। 3 सिस्टर है। वो मेरी शादी तो बाद में, ये तीनों सिस्टर मेरी बड़ी हैं और चौथे भाई साहब है, 5वां मैं हूँ। आज भी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि समाज सोसाइटी और देश में एक मिसाल है। क्या बात है। ये गुरु महाराज की कृपा है, माता पिता जी का आशीर्वाद है। बहुत खूबसूरत। क्या कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जिससे आपको कंप्लीटली एकदम बदल दिया हो? देखिए, मैंने कहा ना कि गरीबी और अनपढ़ता जो फादर साहब की थी, तो वो उसने भी बड़ा झटका दिया हमें। और मैं देशवासियों को कहूंगा कि भगवान से 2 चीजें हमेशा मांगना, एक तो एजुकेशन और एक आपके पास जीवन जीने की वो सुख सुविधा होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम इतनी होनी चाहिए कि जिससे आपको कोई उंगली ना उठाए। हमारे दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, अब नाम लेना ठीक नहीं है, तो वो उंगली उठाते थे। मैं आज इस माध्यम से, जब हमारा टीवी पर आज प्रोग्राम आता है, आत्मा चैनल पर आता है, और भी मैं टीवी में, मुझे लोग कहते हैं कि हरजाई हमारे चैनल पे आओ और आप ऐसे मोटिवेट करो। तो एक टाइम ये था कि जब हमारे पास घर पे टीवी नहीं था, तो हम पड़ोसियों के घर में टीवी देखने जाते थे। लोग दरवाजा बंद करते थे कि टीवी नहीं देखने देते थे वो।
मतलब कई बार देखने देते तो वो एक मजाक करते थे, ज्यादा टीवी देखने का शौक है तो अपने घर में लगाओ ना, हाँ अपने बाप को बोलो अपने घर में टीवी लगाओ। जी। तो वो पैसे नहीं थे टीवी खरीदने के, तो शौक भी था बचपन में टीवी देखने का। तो वो एक टाइम है। आज वही जो लोग हमारा मजाक करते थे, हमारी गरीबी का, अनपढ़ता का, घर में टीवी नहीं है और जाओ बाप को बोलो कि टीवी ऐसे, तो वो आज वही हमारा टीवी पर बैठ के अपने घर में हम टीवी पे आते हैं और वो घर में बैठ के टीवी पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं। क्या तो ये इंतजार करते हैं कि हरजाई जी आपका संडे प्रोग्राम आता है, तो वो इंतजार करते हैं। आज वही जो देख के हमें मुंह इधर फेरते थे, आज वही हमारा सामने से इंतजार करते हैं। तो ये भगवान जी का आशीर्वाद ही तो है। बिल्कुल जी। तो नरेंद्र सर, आज के टाइम पे फैमिलीज में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या दिखती हैं आपको? कॉमन प्रॉब्लम तो शुरू से चलती आई है, ईगो, अहंकार, घमंड। मैं पढ़ा लिखा हूं, आप कम पढ़े लिखे हो, मुझे समझ ज्यादा है, आपको कम समझ है। हर एक इंसान आज अपने आप को सुपीरियर और सामने वाले को इंफीरियर, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, भाई भाई है, माता पिता बच्चे हैं, जो भी है, जो भी कैटेगरीज होती है, तो सब अपने ईगो में रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ईगोलेस इंसान को होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, घमंड में कुछ नहीं है। आज मैडम मैं आपके सामने बेबाकी से बात करता हूँ, मुझे दुनिया के किसी भी जगह बैठा दो, मैं बेबाकी से बात करूँ। घमंड नहीं है, सोच है। मुझे कोई लिखना पढ़ना नहीं पड़ता कि मैंने क्या, आपने क्या क्वेश्चन करना है या मुझे सोचना पड़ेगा। नो, मुझे आंसर की कोई नहीं है। मैं हर वक्त रात को 2 बजे मुझे गहरी नींद में हूँ, उठाओ, आपको मिस्टर हरजाई आपके कितने बच्चे हैं, तो नरेंद्र जी बोलेगा मेरे 5 बेटे और 4 बेटी हैं। कहीं भी मैं जाता हूँ, कहते 9 बच्चे हैं आपके, कौन सी आप उसमें कौन हो आप? मैंने कहा हिंदू, सनातनी धर्म हम जो है हिंदू को मानते हैं। वो 9 बच्चों से सोचते हैं। जो आप जैसे पढ़े लिखे समझदार हैं वो समझ जाते हैं कि जॉइंट फैमिली। सर आपकी जॉइंट फैमिली है? मैंने कहा यस। तो मुझे खुशी होती है कि उनकी जो जजमेंट है वो सही है। तो आज भी हम 4 भाई, 5 बेटे, 4 बेटियां हैं और 3 बेटी मैरिड है, 3 दामाद है, 2 बहुएं हैं, पोते हैं, नाती हैं, सब है। सब भगवान का आशीर्वाद है। किसी का बुरा करते नहीं, अपना बुरा होने नहीं देते। और भगवान से हमेशा कहते हैं, चारों भाई मांगते हैं कि भगवान हमारे हाथ से, हमारी सोच में, हमारी समझ में किसी का बुरा ना हो, कभी ना हो। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। अगर जीवन में खुश रहना है तो मैं देशवासियों को कहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ा खुशी का एक राज है कि आप किसी का बुरा मत करो। जब तक आपके माता पिता का जीवन है, आप जीवन उनके साथ गुजारो। माता पिता की दुआएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स किसी भी भगवान से कम नहीं होते। क्योंकि भगवान के पास इतना वक्त नहीं कि वो एक एक इंसान के पास, इसी वजह से वो बहुत पुरानी बात है कि उन्होंने माता पिता अपने रूप में दिए हैं। तो माता पिता धरती के भगवान है। हमने जो भी आज हैं, चारों भाई मानते हैं, माता पिता का आशीर्वाद है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, देखिए उनकी दुआएं हमेशा हमारे साथ है। और माता पिता का जब तक वो जीवित है तब भी उनका नाम रोशन करो, जब वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तब भी उनका नाम रोशन करो। आज भी हमारी चारों भाइयों की कोशिश है कि हम अपने माता पिता का नाम, जब तक हमारा जीवन होगा, उनका नाम रोशन करते रहेंगे। क्या बात है सर। जैसे जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में, आप दोनों फैमिलीज में क्या प्रोस और कॉन्स क्या क्या होते हैं? देखिए, आज समाज सोसाइटी में जाता हूँ तो हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, सबको पता घर के 18 मेंबर हैं। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमारे भी हरजाई जी जॉइंट फैमिली है, वो चाहे मेल है या फीमेल है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आपकी कौन कौन है? वो कहते हैं जी हम हस्बैंड वाइफ हैं और 2 हमारे बच्चे हैं, बेटी कनाडा गई हुई है और बेटा न्यूजीलैंड में है और मदर इन लॉ है। तो मैंने कहा टोटल कितने मेंबर हैं? कहते 3। तो मैंने कहा फिर एक बार बोलना क्या है? कहते जॉइंट फैमिली है। मैंने कहा 3 लोगों की जॉइंट फैमिली होती है? अब वो कहते सर हमारे पास मेंबर ही 3 ही है। तो मैंने कहा जी और आपकी फैमिली में? वो बड़े भाई साहब हैं, वो तो 15 साल से अलग रहते हैं जी, और वो छोटे भाई हैं, उनके साथ तो हमें उनका पता ही नहीं है ड्रेस कहाँ है। तो ऐसे ही है। तो वो हस्बैंड वाइफ और एक मदर को साथ रखने का मतलब होता है कि जॉइंट फैमिली है। मैंने कहा जॉइंट फैमिली में कम से कम 10 लोग होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए जॉइंट फैमिली क्या है, हस्बैंड वाइफ 2 इकट्ठे रहते हैं, जॉइंट फैमिली थोड़ी होती है। एक माँ को या पिता को रखा हुआ जॉइंट फैमिली है। लोगों को जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन नहीं पता। वो कहते सर, जैसे अभी आपने मैडम पूछा कि क्या फर्क है जॉइंट फैमिली में और न्यूक्लियर फैमिली में, क्या फर्क? मैं बता रहा हूँ। वो एक पंजाबी का गाना है, सभी ने सुना होगा, जो मैं बात कर रहा हूँ। वो कहते असी दोनों रुस बैठांगे ते मनाऊ कौन वे। मीन्स 2 लोग होंगे घर में, हस्बैंड वाइफ है, तो अगर उनका रूठ के या आपस में गिला शिकवा होगा तो मनाएगा कौन? क्योंकि दोनों में ईगो प्रॉब्लम है, मैं क्यों मानूं। तो वो
कोई अगर आपको एक गिलास पानी भी पीना तो उठ के खुद पीना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे घर की ज्वाइंट फैमिली का ये है कि आज हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों को गैस ऑन करना नहीं आता। अरे कभी हम किचन में ही नहीं गए हैं। अगर दूसरे तरीके से समझा जाए, जरूरत नहीं है। चारों भाई ना तो गैस ऑन कर सकते हैं, ना कभी गर्म पानी करने का हमें मौका मिला है। चाय बनाना तो बड़ी दूर की बात है। जो चीजें होती है हमें वो सर्व होती हैं, तो हमें चारों भाइयों को चाय बनानी नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमें मौके नहीं। घर में 4 तो लेडीज है, 2 बहुएं हैं, 1 बेटी है, तो 7 किचन में लेडीज काम करती है। तो मेल पर्सन को क्या जरूरत है अपनी चाय बना के पीने की? तो वो सारी चीजें हमें सर्व होती है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है ज्वाइंट फैमिली में रहना। इससे बड़ा दुनिया का कोई सुख नहीं है। आप 5 स्टार 7 स्टार में जाते हो, अब्रोड जाते हो, आप स्विट्जरलैंड गए हो, दुनिया देखी है आपने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि परिवार से सुख जो है, इससे बड़ा दुनिया का 5 स्टार 7 स्टार सब फेल है। एकदम मानते हो आप? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल सर। तो जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन लाने के लिए कोई ऐसे 3 स्टेप बताएं जो वो फॉलो करें, अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन लेके आ पाए। देखिए, मैं हर माता पिता को ये कहूंगा जो गलती कर चुके हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हो चुके हैं। देखिए, जब आप पेरेंट्स से अलग होते हो, सपोज आज हम अपने पेरेंट्स से अलग होते तो हम अपने बच्चों को किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते थे। पेरेंट्स से आप अलग रहे तो हमें क्यों समझा रहे हो? तो जीवन पेरेंट्स के साथ गुजारने का मतलब है कि आपके ऊपर श्री राम जी की, श्री कृष्णा की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी कृपा होती है। दुनिया नहीं मानती, मैं मानता हूँ। मेरे को पता है, एक बागबान पिक्चर आई थी अभी, शायद 18 से 20 साल हो गए हैं शायद। हाँ। ठीक है, वो अमिताभ बच्चन जी की 4 बेटे उनके, तो वो मेरे पिताजी को बड़ी पसंद थी। हमारे पिताजी को वो जब तक वो रहे हैं टीवी पर, अक्सर हफ्ते 10 दिन में एक बार आती थी वो टीवी पर, किसी न किसी चैनल पे। तो मेरे पिताजी देखते थे कि ये देखो ना, अमिताभ बच्चन के 4 बेटे हैं लेकिन चारों अलग हैं, और वो माँ किसी के पास है और पिता किसी के पास है। जी जी जी, ये सच्चाई है ना। तो वो ये कहते थे कि मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज मेरे चार जो बेटे एक छत के नीचे रहते हैं और मैं उनका मतलब कैप्टन हूं। तो मेरे पिताजी अक्सर ये कहते थे कि जैसे हम 4 भाई हैं तो 5 आगे हमारे बेटे हैं, 2 पोते हैं जी। तो वो हमेशा कहते थे कि ये मेरी क्रिकेट की टीम, वो क्रिकेट नहीं बोल सकते थे, थोड़े अनपढ़ थे वो, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि मेरी ये बैट बल्ला वाली टीम है, बैट बल्ला वाली टीम है। तो मेरे 11 घर के बच्चे हैं तो मेरी बैट बल्ला टीम है। तो ये सारी चीजें जिंदगी में सारी चीजें तभी अच्छी होती है, तभी संभव है जब आप लाइफ में सेक्रीफाइस करेंगे। तो माता पिता का भी फर्ज होता है कि अपने स्वभाव में थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ी सी नरमाई रखें, नरम रखें अपने दिल को। कहीं डिक्टेटरशिप करते हैं माँ बाप भी, हमने नहीं की। हमारे बिना डिक्टेटरशिप से सारे काम हो जाते हैं। बहुओं को कैसे टैकल करना है, भाइयों को कैसे करना है, घर की लेडीज को कैसे करना है। आज एक बात मैं और प्राउड फील करता हूं, वैसे तो हर बात पे प्राउड फील करता हूँ, चलो भगवान ने हमें इस लायक बनाया। एक बात और कहना चाहूंगा, आपको पसंद आएगी जी। बिल्कुल। मेरे बड़े भाभी, मैं कभी नहीं बोलता अपनी भाभी माँ बोलता हूँ या माता श्री बोलता हूँ, ठीक है। उनकी मैरिज को करीब 39 ईयर्स हो गए हैं, मेरी मैरिज को 37 ईयर्स हो गए। मैंने हमेशा अपनी भाभी माँ बोलता हूँ या माता श्री, ठीक है, भाभी नहीं कभी बोला। सेकेंड, मैडम तो दुनिया की सबसे महानतम लेडी है, मैं प्राउड फील करता हूं। ये तभी, अगर वो मेरे मैडम, मेरी वाइफ, बेटर हाफ, अगर वो अच्छी नहीं होती या कम अच्छी होती तो शायद ये शब्द मेरे मुंह से इतने कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं निकलते। तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे मैंने अपने करीब 30 साल 31 साल हो गए हैं, जो छोटे ब्रदर है मेरे से, उनकी मैरिज को 31 ईयर से मैं राखी अपनी भाभी बहन माना हुआ है। भाभी नहीं बोलता, भाभी बहन। 31 ईयर से मैं राखी बंधवा रहा हूं और भैया दूध पे टीका लगवा रहा हूं। उनसे इतिहास है कुछ, बिल्कुल एकदम अलग। आपको मैडम समझ आ रही है ये बात जी। तीसरे नंबर के मैंने अपनी सिस्टर माना हूं, भाभी सिस्टर। और 4th नंबर के जो है उनकी मैरिज को 28 ईयर्स हो गए हैं, उनको भाभी बेटी। भाभी नहीं मानता, आंख में तीसरे नेत्र से मैं उनको भाभी बेटी मानता हूं। एक को भाभी माँ, एक को भाभी बहन, एक को भाभी बेटी। कितना दुनिया का आसान काम लगता है नरेंद्र हरजाई को। ये दुनिया का सबसे आसान काम है घर की सुख शांति को कायम करना। काश ये दुनिया समझ जाए कि घर की सुख शांति दुनिया का सबसे आसान काम है। बिल्कुल। आज लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएंगे, इतने बड़े बड़े समुद्र की गहराई, आसमान की ऊंचाई को जजमेंट करेंगे,
लेकिन घर के अगर 10, 12, 15 लोग हैं तो उनके अंदर प्यार से कैसे रहना है, तो ये लोगों को समझ में दुर्भाग्य है। बिल्कुल। तो रिश्तों में ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? झुकना चाहिए। जिसको झुकना आ गया उसको जीना आ गया। जो झुक गया उसने भगवान श्री राम को पा लिया। घर में कभी अहंकार मत करो आप, चाहे वो पति है, पत्नी है, भाई है, भाभी है, अपने बच्चे हैं, भाई के बच्चे हैं। सबसे पहले तो अगर जीवन में आपने कामयाब या खुश रहना है, अपने बच्चों में और भाई के बच्चों में कभी 0.1 भी फर्क मत रखो आप। ये जीवन का सबसे बड़ा एक मेरा सिद्धांत है, जिससे ना तो बच्चों में कभी भेदभाव आएगा, ना कभी आपके मन में आएगा। तभी इसका मतलब है जॉइंट फैमिली। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, भाई के बच्चों से प्यार नहीं करते, तो फिर वो कहते हैं ना, भगवान श्री राम श्री कृष्ण तो सबके कर्म देख ही रहे हैं जी। तो इस वजह से अच्छे बनो, ताकि समाज सोसाइटी में आपको मान और सम्मान मिले। तो नरेंद्र सर, आपका जैसे आप एक कोच हैं, लाइफ कोच हैं, अगर किसी का डाइवोर्स या सेपरेट हो रहे हैं तो उसमें एक कोचेस का क्या रोल रहता है कि वो अलग ना हो, और उस टाइम पे आप किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हैं? जी देखिए, आपने जो बात की है कि जो डाइवोर्स की कगार पे खड़े हैं, मैं इस माध्यम से कहूँगा कि जिनका डाइवोर्स की तैयारी कर रहे हैं या सेपरेशन है, अलग रहते हैं, अपने मायके में रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के पास बेटा रहता है, तो वो शायद डिवोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, जो तो कर चुके हैं उनको तो वापस शायद श्री राम श्री कृष्णा भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो तैयारी में है, मैं उनसे बड़ी नम्र निवेदन से ये बात कहूँगा कि ऐसा मत करो। मेरी गाइडलाइन की जरूरत है तो मैं समझाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है, श्री राम जी की, श्री कृष्णा की कृपा है, वो अपने इस बात से मान जाएंगे मेरी बात को और नया जीवन अपना शुरू कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिनको मैं पैचअप करूंगा उनको फिर लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा समझाने का गॉड गिफ्ट है, समझाने का तरीका है कि कम से कम वो इंसान ये तो समझेगा कि जो 37 ईयर से अपनी वाइफ से इतना प्यार करता है या वाइफ अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है, तो वो अपने आप को क्यों नहीं समझेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। वैसे हाँ मैडम, मैं आपसे ये क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहती थी। क्यों होता है? ईगो है, बस ईगो है, राइट। ईगो प्रॉब्लम होती है। मेरा मायका अच्छा, मेरा ससुराल इतना अच्छा नहीं है। वो बेटा कहेगा कि मेरा मायका अच्छा, आपका ससुराल, आपका जो है मायका अच्छा नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी जो तू मैं होती है ना, पति पत्नी में बहस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपने पत्नी जी को हरा दिया या पत्नी जी ने अपने पति को हरा दिया, तो मेरा ऐसा मानना है, नरेंद्र अजय नम्रता से कहते हैं कि दोनों की हार है, दोनों की हार है। पति पत्नी को हराना चाहेगी, पति पत्नी को हराना चाहेगा, यानी दोनों को जो हराना चाहते हैं ना, अगर वो मेरी आवाज सुन लेंगे तो उनकी हार कभी नहीं हो सकती। अगर वो दोनों को जिताना शुरू करें, आप किसी एक को हराएंगे तो आप ये समझो कि उसकी हार बाद में होगी, पहले आपकी हार है, क्योंकि आप अपने इस कर्म से बच नहीं सकते। जब समाज सोसाइटी तमाशा देखती है, आज आप देखो, मेरी एक बात बताइए, जिनके डाइवोर्स होते हैं, क्या वो लड़का जो लड़की डाइवोर्स करते हैं 1 साल में 2 साल में, मैंने तो 8-8 10-10 साल में ही देखे लोगों के डाइवोर्स हुए थे। वो क्यों है? क्यों है? क्यों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे का ईगो क्लैश होता है एक दूसरे से। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं। और आपको एक बात बताऊं, जितने पढ़े लिखों के डाइवोर्स होते हैं उतने अनपढ़ के नहीं होते हैं। क्योंकि पढ़े लिखों को ये पता होता है कि मैं एक को छोड़ूंगा दूसरी मुझे मिल जाएगी या दूसरा मिल जाएगा। ये एक प्रॉब्लम है लोगों की। आज एजुकेशन ने काम खराब भी किए हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज एजुकेशन जहाँ लोगों को बहुत एजुकेट करते हैं, बहुत नॉलेज मिलती है, वहां काम खराब भी है लोगों के। परिवार में सुख शांति नहीं है। बहू सास को ऐसी समझती है, ये तो एमए है, एमए है, बिल्कुल, मतलब इसको तो समझ ही नहीं है, जैसे वही सबसे समझदार आई है वो घर में। तो वो जो बहू घर में आती है, उसको ये पूछो कि आप अपने सास ससुर को अगर इतना डाउन करने की कोशिश करते हो, तो वो हर मैं बेटी से कहूंगा कि अगर आपके माता पिता के साथ आपकी भाभी करे तो फिर आपके दिल पे क्या गुजरेगी। सोचने की बात है ना। हर बेटी को चाहिए माता पिता तो मेरे खुश रहे, मेरी भाभी सेवा करे, लेकिन उसने ससुराल में जाके सेवा नहीं करनी, क्योंकि उसको तो लगता है कि मेरे नंबर कम ना हो जाए। आज अगर बहू सास ससुर के सामने झुक जाए ना, वो ये समझेगी कि मेरी तो इमेज कम हो जाएगी, लोग सोचेंगे कि ये डरती है, ये तो अनपढ़ है, ये तो बेवकूफ है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान की निगाह में आपकी जीत ही जीत है। अगर आप अपने सास ससुर का मान सम्मान करेंगे, तो मैं देश की बेटियों और बहनों को ये कहना चाहूंगा कि आप कभी बराबरी मत करो। अगर आपने अपने पति को या सास ससुर को हरा भी दिया, तो एक बात तो बेटा कहूंगा कि फिर एक दिन हार आपकी भी निश्चित है।
वेट एंड वॉच। राइट। तो जैसे अगर आप किसी को गाइड करते हैं या फिर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ में उन्हें गाइड करने के बाद एक पर्टिकुलरली एक रिलेशन में उसको कितने सेशंस लगते हैं कि एक सेशन आपसे लिया तो क्या वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा या शॉर्ट टर्म तक चलेगा? देखिए, जो तो समझदार होते हैं वो तो मेरे एक इशारे से ही समझ आते हैं, वो एक बात एक दो, लेकिन इसमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। आप ये मत सोचो कि किसी को एक बार समझाएंगे या 2 बार समझाएंगे। जो 1 और 2 बार समझने वाले होते हैं ना, वो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है। वो इन चीजों से, इन कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। लेकिन जिन्होंने, वो कहते हैं ना, मैंने नहीं मानना, तो जिसने अपने आप को ये सोच लिया मैंने नहीं मानना, उसको तो 100 अंदर नहीं खड़े हो जाएंगे तब भी नहीं समझा सकते। मैं उनको समझा सकता हूँ जो ये कहते हैं कि हमारा लड़ाई झगड़ा है, हमने नहीं झुकना, हमने एक दूसरे का कहना नहीं मानना, उनको मैं मना सकता हूँ। जिन्होंने कहना कि हमने साथ रहना ही नहीं है, उसको तो भगवान श्री राम जी या श्री कृष्णा भी आ जाए, उनको भी इकट्ठा नहीं कर सकते। तो मैं सभी को कहूंगा कि जब आप पति पत्नी एक दूसरे का मजाक करते हो या एक दूसरे के साथ टॉन्टिंग में से बात करते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि ये हार आपके पति की या आपकी पत्नी जी की नहीं है, आप दोनों की हार है। बिल्कुल, एकदम सही बात कही आपने। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर सब कौन सी एक हैबिट होती है जो थोड़ा उन्हें अलग बनाती है? देखिए, सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं, हर एक कैटेगरी है कि कोई आदमी बिजनेस में सक्सेस होना चाहता है, कोई आदमी सोशल वर्कर होता है, समाज सोसाइटी में सक्सेस होना चाहता है, कोई इंसान होता है कि मुझे परिवार में ही सक्सेस चाहिए। तो नरेंद्र हजाई हमेशा परिवार में सक्सेस को मानते हैं कि अगर आप अपने परिवार में सक्सेस नहीं हुए तो फिर बाकी सारी सक्सेस आपकी फेल है। मैं तो भगवान से ये मानता हूं कि सक्सेस चाहिए तो फैमिली की चाहिए। अगर आपके जिस घर में इंसान का मान सम्मान इज्जत होती है ना, समाज सोसाइटी उनकी ही इज्जत करती है। पुरानी कहावत है, वो कहते हैं घर में खाना खा के जाओगे ना तो बाहर भी लोग पूछते हैं, कहते हैं ना एकदम। तो जब तक आपकी घर में इज्जत नहीं होगी तो बाहर की कोई आपकी इंसान इज्जत नहीं करेगा। वो सिर्फ चापलूसी करेगा क्योंकि आपको उससे आपसे कुछ फायदा होगा। राइट। जब तक आप उसका फायदा करते रहेंगे वो आपका मान सम्मान करेगा। जिस दिन फायदा आपने बंद कर दिया तो वो आपको देखेगा भी नहीं कि आप क्या हैं या कौन है या क्या है, आपकी वैल्यू सिफर है। तो इस वजह से घर की एक वैल्यू ऐसी होती है। हमेशा मैं सबको बोलता हूँ, अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, अपनी बहुओं को बोलता हूँ कि बेटा जो घर के अंदर अगर कोई आप गलती करते हो तो ये माँ बाप सास ससुर होते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि अपने बच्चे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही गलती आप बाहर करोगे, किसी को ताना मारोगे, किसी को टॉन्टिंग से बात करोगे, तो वहां वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस वजह से अगर आपका कभी मूड घर में क्लैश क्लेश करने का हो तो ऐसा क्लैश क्लेश पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों के करके दिखाओ, वो आपको सीधा कर देंगे। तो मैं देशवासियों को कहूंगा कि आप ये मत सोचो कि आपको कोई नहीं देख रहा। जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान जी देखते हैं। बिल्कुल। अगर कोई नेगेटिविटी है या फिर ओवर थिंकिंग कर रहा है, उससे बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कोई ऐसी प्रैक्टिस प्लीज आप बताएं जिससे वो अब इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सके। देखिए, जो नेगेटिविटी होती है ना, वो इंसान की अपनी कमजोरी होती है, अपनी नासमझी होती है। जो इंसान के अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो ये अपनी नेगेटिविटी को इंसान खुद ठीक कर सकता है। देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो डिप्रेशन, इंसान उसका खुद डॉक्टर है। मेरी कई डॉक्टर से बात हुई है कि डिप्रेशन की कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट इंसान खुद कर सकता है अपने। ठीक है। एक जो स्ट्रेस होता है, आप क्यों उल्टे सीधे झमेलों में पड़े हुए हो? मैं पूछता हूँ जो लोग डिप्रेशन में आते हैं, कुछ नहीं है डिप्रेशन। आपका जीवन सुरक्षित है तो आप जिंदा हैं। बस यही भगवान से करो कि अंतिम सांस तक ये मेरी सांसें चलती रहे। अब सबसे बड़े धनवान है। आज लोग पैसे वालों को ये समझते हैं जिनके पास धन ज्यादा है वो धनवान है जी। जिनके पास एजुकेशन है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूँ जिन्होंने अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने दिल दिमाग को कंट्रोल कर लिया है वो सबसे बड़ा धनवान है, सबसे बड़ा एजुकेटेड है। लेकिन लोगों को अब डेफिनेशन नहीं पता। लोग ढूंढ रहे हैं। आज लोग जाएंगे, उनको देंगे वो 4,000 5,000 जो मोटिवेशनल स्पीकर है या वो एस्ट्रोलॉजर है तो या ज्योतिषी पंडित जी के पास जाएंगे, वो उनको फीस देंगे, वो सोचेंगे वो ठीक करेंगे। वो मैं सभी का मान सम्मान करता हूँ, लेकिन वो पहले अपने आप को तो ठीक कर ले। ऐसे भी मैंने देखे हैं जो खुद वो पंडित जी है, वो डिप्रेशन में है, वो टेंशन में है, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। तो पहले उनको ये नहीं समझ आया कि वो दूसरे को ठीक करने से पहले खुद तो ठीक हो जाए। तो इस वजह से मैं सभी से ये कहूंगा कि आप अपने आप को मोटिवेट करो। जो मैं अपने जीवन में 60 साल में अपने आप से मोटिवेट होता हूँ। मुझे कोई दुनिया का आदमी नहीं समझा सकता, मैंने कभी सीखा ही नहीं है। कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई
धरती पे एक इंसान ये कहे कि नरेंद्र जी मेरे पास सीखने आया या मैंने उसको समझाया, उसने ये किया। मैं हर काम अपनी मर्जी से करता हूँ और वो मैं उसमें सक्सेस मिलती है, क्योंकि मैं अपने घर को अपना भगवान का रूप मानता हूँ। मेरा परिवार ही मेरा जीवन है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी सोच है, यही जीवन है, यही जिंदगी है। परिवार आपका खुश तो समझो भगवान श्री राम श्री कृष्ण खुश। अगर कोई व्यक्ति लाइफ में बार बार फेलियर दे रही हो तो इंसान अपनी एनर्जी को कैसे रिबिल्ड करे? देखिए, फेलियर की डेफिनेशन जो है, किस चीज में फेलियर आदमी होता है। कोई परिवार चलाने में फेलियर परिवार है, बिजनेस है, राइट, बिजनेस है। कुछ आदमी सोशल वर्कर होते हैं, लेकिन परिवार का पूछो तो वो सिफर है। मैं उनको कहता हूँ तमगा तो आपने सोशल वर्कर का लगाया हुआ है, तो आप इतने अगर सोच रही है तो पहले परिवार को तो चला दो आप। परिवार में कुछ नहीं करना, लेकिन बाहर की समाज सोसाइटी की सेवा करनी है, वो मैं इनको बेतुका मानता हूं। जब तक आपका परिवार खुश नहीं है आपसे, आपको कोई हक नहीं होता कि आप दूसरे को समझाओ। देखिए, एक छोटी सी बात है ना, बिल्कुल, मेरा पत्नी से तो प्यार है नहीं और बाहर मैं ज्ञान बांटता रहूं। भाई से तो मैं प्यार करता नहीं, बाहर मैं ज्ञान बांटता रहूं। अपने बच्चों में, भाई के बच्चों में फर्क रखता हूं, मैं बाहर ज्ञान बांटता रहूं, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको रिश्ते, जिस दिन आपको रिश्ते निभाने की समझ आ जाएगी, वो कहते हैं जिनके पास रिश्ते हैं उनके साथ फरिश्ते हैं। तो अगर आपको फरिश्ते चाहिए, यानी भगवान का आशीर्वाद चाहिए, तो पहले अपने रिश्तों को ठीक करो। ये वो जीवन है कि एक बार, मैं हर एक इंसान को कहता हूँ, ये जो इंसानी जीवन है ना, ये एक ही बार मिला है, इसके बाद नहीं मिलना। तो फिर जब हमें पता कि ये दोबारा जीवन नहीं मिलना, तो हम अपने आप को क्यों नहीं मोटिवेट करते? बिल्कुल, क्यों समझ रही है इतनी? और खास तो जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने ये भी देखा है, क्योंकि उनके अंदर ईगो होती है। वो सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा, वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा। वो पति पत्नी आपस में ही उनका घमासान और घर में ही कुरुक्षेत्र का युद्ध बनाया उन्होंने कि मैं अच्छा, मैं अच्छा। मैं कहता हूँ सभी अच्छे। मैं तो कहता हूँ मेरा परिवार के 7 लोग अच्छे, मैं सबसे ना चीज और ना समझ इंसान। तो नरेंद्र सर, एक लाइफ कोच और एक थेरेपिस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, लाइफ कोच का मतलब ये होता है कि आप जीवन में, मैं आज एक इस माध्यम में ये बात कहना चाहूंगा, और जो जिनको मैंने लाइफ एक जीवन दान दिया है, वो भी ये मेरे वीडियो सुनेंगे और वो सहमत हो गए इस बात से। मैंने कुछ लोग ऐसे थे कि जो डिप्रेशन में थे, घर से दुखी हैं, पति पत्नी से दुखी है, परिवार की क्लेश, वो आत्महत्या करने के लिए, मतलब सुसाइड करने की नौबत थी उनकी। आज ये भगवान श्री राम जी मेरी आवाज सुनने, आज वो जीवित है, जिंदा है। वो क्या बात है, वो जिंदा है, उनको मैंने जीवन दान दिया है। वो भले कुछ लोग थैंकलेस होते हैं कि मुझसे समय के मुझे समझा रहे हैं, आज कुछ ऐसे भी बदनसीब हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर उनको भगवान के मंदिर में खड़ा किया जाए, वो कहेगा ये मेरा जीवन जो है ये नरेंद्र हरजाई की देन है, ये मेरी बात श्री राम जी सुन रहे हैं। तो मैंने जीवन में कभी इस बात का भी अहंकार नहीं करता। मैं कहता हूँ बस सब खुश सुखी रहे। मैं अपने बच्चों को भी यही मोटिवेट करता हूँ। मैं अपने परिवार में डेली 10 मिनट आधा घंटा एक लेक्चर देता हूँ, सभी को देता हूँ। और बच्चे हैं, समाज सोसाइटी में रहते हैं, थोड़ा सा उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समझ आते हैं। उनको पता है कि ये घर का जो जीवन है, मैं उनको कहता हूँ बेटा ये दुनिया के 5 स्टार 7 स्टार और जितने आपके यूरोप कंट्री जो भी हैं, आपके स्विट्जरलैंड है, वो सब फेल है। जिनके पास परिवार है उसके साथ जहान है, उसी के साथ भगवान है। ये तो एकदम आप सही कह रहे हैं। जब आपके जो क्लाइंट है आपके साथ कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें किस तरफ फोकस कराते हैं कि आप इस तरफ फोकस करो तो इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे? जी नहीं, उनको सबसे पहले तो मैं एक ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो वही आता है ना, वही आता है जो मेरे बारे में जानता है। जब वो मेरे बारे में जानता है 60-70% तो वो इसी से ही मोटिवेट हो जाता है कि जो है हमें नरेंद्र हरजाई जो समझाएंगे, ठीक समझाएंगे, अच्छा समझाएंगे, गाइडलाइन अच्छी। मैंने जीवन में कभी किसी को गुमराह नहीं करता। कुछ लोग ये होते हैं कि वो ना एक दूसरे को भड़का देते हैं, किसी की लड़ाई करवा देते हैं। मैं जब किसी को, पत्नी जी को या पति को किसी के समझाता हूँ, तो आप विश्वास मानो कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे भगवान जी मुझे देख रहे हैं। मैं दोनों को बाद में इकट्ठे करता हूँ। पहले पत्नी जी की सुनता हूँ, जो भी कोई मुझे फीमेल बुलाते हैं मैं उनकी सुनता हूँ, फिर मेल पर्सन की सुनता हूँ, फिर दोनों को इकट्ठा बैठा के उनका पैचअप कराता हूँ, फिर वो खुश हो जाते हैं। कुछ ना समझ होते हैं जो नहीं समझते, तो वो फिर डाइवोर्स की तैयारी करने में बैठे हैं, तो वो डाइवोर्स दे देते हैं। लेकिन जिन्होंने डाइवोर्स दिया, मेरे कहना नहीं माना, तो वो आज पछता रहे हैं कि काश हम हरजाई जी आपकी बात मान लेते। तो जिन्होंने मान लिया वो खुश है आज। क्या
आप बिलीव करते हैं कि हर इंसान अपना माइंडसेट चेंज करके अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है? जी, बदल सकता है। अगर किसी को, देखिए मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा इस माध्यम से, आपने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया। मैं सोचता हूं, मैंने जीवन में एक बात सोची है कि आप जीवन में ठोकर खाकर सीखे तो क्या सीखे, क्या सीखे? अपना गवा के सीखे तो क्या सीखे। नरेंद्र हरजाई कहते हैं, ऑन कैमरा कह रहा हूं, कि ठोकर दूसरा खाए सीख आप लो। तो मैंने जीवन में कभी ठोकर इस वजह से नहीं खाई है कि मैं तो दूसरों को ठोकर खा के देख देख के मैं खुद सीख गया हूं। मुझे ये पता है कि जीवन में जो आप हो तो आप बेहतर हो। इससे ज्यादा बेहतरीन इंसान की मुझे अपने आप से तमन्ना भी नहीं है, क्योंकि जीवन अच्छा जीने के लिए जो खूबियां भगवान ने दी है वो मुझे लगता है काफी है। किसी का बुरा करो ना, आपका बुरा नहीं हो सकता। आपका बुरा करने वाले का आप एक सेकंड में, सुबह और शाम, एक सुबह जब मैं उठता हूं सबसे पहले भगवान जी का नाम लेता हूं कि आज भगवान जी 24 घंटे तक जो मेरे साथ कोई व्यवहार करे, यानी कम से कम 12 घंटे का तो होता ही है ना। सुबह आप घर से 9 बजे निकलते हो तो रात को 9 बजे आते हो, 12 घंटे मांग लेते हो। तो 12 घंटे के अंदर जो मुझे कोई दे तो भगवान उसको 4 गुना दे देना। अब शायद आप भी मैडम ये सोचेंगे कि 4 गुना, जैसे सपोज आप हम बैठ के बात कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, कि मैं चाहूंगा कि आप भी कहो कि जो भगवान ये मेरे नरेंद्र जी जो मेरे लिए सोच रहे हैं तो भगवान इनको 4 गुना दे। 4 गुना दे। तो मैं भी कहता हूँ कि जो आप मेरे लिए सोच रहे हैं वो भी आपको 4 गुना मिले। तो क्यों, जब हम ये बात कहेंगे समाज सोसाइटी को, तो हर एक इंसान अच्छा ही सोचेगा। कोई 4 गुना प्लस तो करना चाहेगा, माइनस करना नहीं चाहेगा। मीन्स खुशी चाहेगा ना। अगर मैं कहता हूं कि आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपका मायका खुश रहे, आपका ससुराल खुश रहे, आपके पति खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे, तो मैं कहां बुरा करता हूं? सही बात है, सही बात है। कौन कहता है? कोई करता है? लोग तो अपना भला खुद नहीं कर सकते, मैं दूसरों को भला करता हूं। तो इस वजह से परिवार की सुख शांति दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। परिवार की सुख शांति ही इंसान की सबसे बड़ी एजुकेशन है। एजुकेशन, धन कमाओ, लेकिन परिवार की सुख शांति को कायम रखो। अगर परिवार की सुख शांति, यूनिटी नहीं है, संयुक्त परिवार आपका नहीं है, घर में कलह कलेश है, ना फिर आपकी एजुकेशन काम आती है, ना फिर आपकी धन दौलत काम आती है। जब आप कोई इंसान जो दुखी है, वो मेरी बात से सहमत, उनके पास अगर धन दौलत है तो वो अपनी धन दौलत से, अपनी एजुकेशन से अपना दुख निवारण कर लेते। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? सही बात है। डॉक्टर के पास भागते हैं, और जिनके पास भागते हैं उनके पास भी कोई इलाज नहीं है। उनकी अपनी प्रॉब्लम ही इतनी होती है कि वो दूसरों को क्या मोटिवेट करेंगे। जी, तो नरेंद्र सर, कोई ऐसी आपकी लाइफ की स्टोरी या आपके क्लाइंट की कोई ऐसी स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें? देखिए, स्टोरी तो मेरे पास बहुत हैं। मैं बताना चाहूंगा तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। लोगों के पास ना ये जीने की कला ही नहीं है। ये एक कला है, आर्ट है ये, ठीक है? एकदम सही। जैसे हम आर्टिस्ट होते हैं, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई कुछ है, कोई कुछ, हर कोई नेता है, कोई अभिनेता है, सब है ना। लेकिन हमें एक कला जो है ना, एक परिवार में सुख शांति रखने की कला है। जिस दिन आपको ये कला आ गई, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी। वो सिर्फ ये है कि आप जीवन में किसी का बुरा मत करो, मत देखो और मत सोचो। सुख शांति दुनिया की सबसे अच्छी चीज है या नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप, सुख शांति अच्छी है? पीस ऑफ माइंड? बिल्कुल सर, पीस ऑफ माइंड सबसे पहले है। अगर आदमी पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुख शांति नहीं है, मन बेचैन है, तो धन दौलत अच्छी लगेगी आपको? बिल्कुल। आपके पास डिग्री है, आपको अच्छी लगेंगी? नहीं। मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे तो संपर्क में रहते हैं, कि जिनके पास डिग्री भी है, धन दौलत है, स्टेटस, स्टैंडर्ड, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े महल हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, डिप्रेशन में है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। सुख शांति से बड़ी कोई दुनिया की दौलत नहीं है। बिल्कुल सर। आजकल आपने भी देखा होगा सेल्फ लव का बहुत नारा चल रहा है, और सेल्फनेस, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सेल्फनेस क्या होता है कि जो मैं ना हमेशा इनके अंगेंस्ट रहा हूँ, जो सेल्फिश लोग होते हैं, जो सेल्फिश लोग हैं ना, मैं उनके हमेशा अंगेंस्ट रहा हूँ। क्योंकि सेल्फिश पर्सन तो ना अपना कभी भला कर सकता है, ना दूसरों का करेगा। आदमी, जो इंसान अपना भला नहीं कर सकता, वो दूसरों का भला कभी नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकता। सहमत हो मेरी बात से? बिल्कुल सहमत हूं सर। देखिए, मैं अपना घर तो चला नहीं सकता, तो मैं आपका घर कैसे चला सकता हूं? आपको कैसे मोटिवेट कर सकता हूं? तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि अपने घर की सुख शांति हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो अपने घर की सुख शांति को खुद कायम करे। क्योंकि अपने घर की सुख शांति इंसान खुद ही उसका हल निकाल सकता है, बाहर का ना तो हल कर सकता है,
ना आप करने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज आप मेरी फैमिली में कैसे इंटरफेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मैं आपकी फैमिली में कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से अपने घर का खुद मालिक होता है, खुद जो है ना उसका अख्तियार होता है। तो अपने परिवार को अपनी ईमानदारी से चलाओ, कोई डर भय करने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं कि आपका घर नहीं चलेगा। मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, बेटा जो इंसान आपको गलत शिक्षा देता है उससे परहेज करो, वो इंसान कभी अच्छा नहीं है। जो आपको भड़का रहा है आपके परिवार के लिए कि आप ये काम करो ये ना करो, तो बेटा आप उनकी बात मानेंगे, फिर इसका मतलब आप तो अनपढ़ है, फिर आपको समझ ही नहीं है। दूसरों की क्यों सुनते हैं? दूसरों को सुनाओ कि घर ऐसे चलते हैं। तो मैं अपने बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करता हूँ, अपनी बहुओं को ये कहता हूँ कि बेटा दूसरों की मत सुनना, दूसरे आपके सुख शांति को भंग करेंगे। आप इतने अपने तरीके अपना लो कि दूसरे आपसे एडवाइस दें कि बताइए जी घर कैसे चलते हैं। तो घर चलाने का फार्मूला एक है, जियो और जीने दो, झुको और झुकाओ नहीं, लेकिन खुद झुक जाओ, झुकने के बाद फिर झुक जाओ, फिर झुक जाओ। तो मुझे लोग कहते हैं अजय जी कितना झुकोगे? मैंने कहा मैं तब तक झुकता रहता हूं जब तक मेरे परिवार का मसला हल ना हो जाए। बिल्कुल। अगर अहंकार में जिया, घर की सुख शांति भंग होगी, वो अहंकार किस काम का? किस काम का? एकदम सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना। तो घर में झुक जाओ, क्योंकि सामने वाला जो आपको झुकाता है ना, सपोज हालांकि हमारे परिवार में कोई झुकने झुकाने वाला आदमी नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन अगर कोई झुकाने की कोशिश करे तो मैं उनको एक बार बोलता हूँ कि आप जीत गए मैं हार गया। सिंपल सा एक सेंटेंस है, क्या जाता है इसमें? सही बात है, क्या फर्क पड़ता है? हम हार गए। मैं आपको कहता हूँ जी आप तो भारतीय जीत गए मैं हार गया, तो क्या मैं हार गया? अपनी आत्मा से पूछना हार गया मैं? नहीं हारा ना। तो मुझे अपने आप को हार मानने में क्या फर्क है? सही बात है। जब आप जीतना चाहोगे तो समाज सोसाइटी आपको हराएगी। आज मैं एक बहुत गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये एक मेरा तकिया का नाम है। आप जीतना चाहोगे तो समाज सोसाइटी रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी हराएंगे, आप हारना चाहोगे लोग आपको जिताएंगे। मैं आज तक इसी वजह से जीता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ बस मैं हार गया जी, तुम जीत गए, आप जीत गए। तो वो कहते नहीं हर जाएगी, आप जीत गए हम हार गए, हमें समय नहीं है, आप इतने मोटिवेशन स्पीकर हैं तो आपका है। तो ये है, आपने जीतना है ना तो हारना सीख जाओ। जिसको हारना आ गया उसको जीना आ गया। बिल्कुल। तो सर जैसे जॉइंट फैमिली में हर एक व्यक्ति का एक अपना एक अलग माइंडसेट होता है, उन सबको अलाइन करना, एक साथ लेके आना, तो किस तरीके से कोचेस देते हैं या उनकी कैसे ट्रेनिंग करते हैं सर? देखिए ये ट्रेनिंग तो फैमिली को मैं जो मोटिवेट करता हूँ शुरू से मैं ये करता आया हूँ। मैं उनको ये कहता हूँ कि बेटा आपने समाज सोसाइटी पिक्चर में आज ना कुछ, तो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, ये ना जो टीवी सीरियल है ना, इन्होंने भी काम बहुत खराब किया हुआ है। ये जो हमारी मूवीज पिक्चरें आ रही हैं, ये सीरियल आते हैं, सास बहू की लड़ाई करते हैं, दिखाते हैं ना सास बहू की लड़ाई कैसे होती है, भाई भाई की कैसे होती है। तो वो इस तरीके से एक दूसरे को हराना चाहते हैं। सीरियल की वजह से ही काम बहुत खराब हो रहे हैं। कभी कोई अच्छी बात दिखाई है? अब देखिए ना वो बागबान पिक्चर में आपको कह रहा था, उस पिक्चर के अंदर एक क्या लेसन था कि परिवार में जब तक तो वो इकट्ठे थे तो कितना खुशहाल परिवार था। जब वो चार बेटे अलग हुए तो माँ को कोई ले गया, बाप को कोई और ले गया। कितना बड़ा अपराध है। मैं तो कहता हूँ ये क्राइम एक्ट में आना चाहिए। जो माँ बाप को दुख देते हैं सजा उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। मैं कहता हूँ माँ बाप को सुख जितने दे सकते उतने दो, नहीं ज्यादा दे सकते मत दो, लेकिन माँ बाप को एक भी दुख मत दो। बिल्कुल। जी मुझे समझ नहीं, मीन्स माता पिता को क्यों लोग दुखी करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ बड़ी नम्रता विनम्रता से, माँ बाप को दुख देने का मतलब है आप अपने आप को कष्ट में डाल रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने आप को दुविधा में डाल रहे हो। तो मत करो किसी को। जब आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते तो मैं उस इंसान से पूछता हूँ बाकी लोगों की क्या इज्जत करोगे? सही बात है। जो अपने परिवार का नहीं हुआ तो वो किसका फिर? बिल्कुल। तो मैं उन पर विश्वास नहीं करता जो अपने परिवार का नहीं है। आपके अकॉर्डिंग हैप्पी फैमिली की डेफिनेशन क्या है? वो घर के बाहर तो लोगों ने स्वीट होम लिखाया हुआ है, लेकिन घर के अंदर एंटर करो तो पता नहीं चलता भी स्वीट कहाँ है और होम कहाँ है। घर की अंदर की दीवारों से अगर प्यार करोगे तो वो स्वीट होम बन जाता है। घर के अंदर की दीवार एक होती है, आउटसाइडर जो वॉल होती है, घर की दीवार एक अंदर होती है एक बाहर होती है। तो हमारा परिवार घर की दीवार के अंदर से प्यार करते हैं, बाहर की दीवारों से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक खुशहाल परिवार वही हो सकता है जो सेक्रीफाइस करता है, जो त्याग करता है, जो अपना अहम
ईगो अहंकार को मिटा देता है। अगर जीवन में खुश और सुखी रहना है तो अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने जो अंदर की हीन भावना, द्वेष भावना, ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या इंसान को कमजोर करती है। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मुझे आपको जी, मेरे पास सर इतनी दौलत है तो आप मेरे चेहरे पे शिकन नहीं देख सकते, मैं कहूंगा वेरी गुड जी, बहुत अच्छा बात है बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहे आप। तो ये चीजें हैं, खुश रहना ही जीवन में भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। जो खुश रहते हैं भगवान भी उनके द्वार पे जाते हैं। जो भगवान ने सब कुछ दिया फिर भी खुश नहीं आते तो भगवान कहते हैं ये इनका द्वार छोड़ दो। इनके ना वो लक्ष्मी का वास होता है, ना सरस्वती का होता है, ना नारायण का होता है। तो वहां त्रैक देश होता है, तो वहां कोई लक्ष्मी नारायण नहीं आते। लक्ष्मी नारायण वही आते हैं जहाँ सुख समृद्धि खुशहाल सुख शांति हो। बिल्कुल। तो जैसे जिन घरों में आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं लोग सेपरेट होते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन आ रहा है, वो तो बेटे का बाप से आ रहा है, माँ का बेटी से आ रहा है, इस तरीके भाई का आ रहा है, हाँ, बच्चों का आ रहा है, बच्चों का पेरेंट्स से आ रहा है। तो उस दौरान एज ए कोच आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपके घर में जब कभी भी, मैं सभी को कहूंगा, देखो जो खुशहाल है, मैं तो कहता हूँ भगवान उनको खुशहाली और दे। लेकिन जो कलह कलेश में रहते हैं, जिनके घर में कलह कलेश होता है, मैं उनको एक बात जरूर कहूंगा, कलह कलेश डाल के आप डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं ना, कुछ लोग ना डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं, हुकूमत जमाना चाहते हैं। मैं उनको एक नम्रता से कहूंगा कि ये काम छोड़ दो आप, इससे आपकी हार है। आज नहीं तो कल मिलेगा वही फल, जैसा करोगे कर्म वैसा मिलेगा फल। अगर मीठा फल खाना है तो झुकना सीख जाओ, मीठा फल खाना है तो परिवार में सहनशीलता सीख जाओ। आज जो कंट्रोवर्सी क्यों लोग परिवार में, क्योंकि उनको पता बाहर करेंगे तो बाहर तो एक की दो सुनेंगे, दो की चार सुननी पड़ेगी, तो वो घर में दबा लेते हैं। हाँ। मैं सभी को कहता हूँ, मैं अपने परिवार के अपने बच्चों को मोटिवेट ये करता हूँ कि बेटा एक बार जो घर में जोर जबरदस्ती करते हो, सपोज कोई मनमानी करनी है जो घर में करते हो ना, एक बार बाहर दोस्तों ने रिश्तेदारों से करो ना, वो एक ही दिन में ठीक कर देंगे। माँ बाप देखो, बच्चे को पता क्या, हमेशा प्यार करो, लाड मत करो। मैं हर बार बोलता हूँ, बहुत से माता पिता अपने बच्चों को वो लाड करते हैं। आपको पता है लाड और प्यार में क्या फर्क होता है? बताइए ना। मैं ओवर लाड, जो उसकी हर जिद को भी पूरा करना, वो कहीं ना कहीं लाड में काउंट हो जाता है। हाँ। एक होता है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाना, जी, वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए, वो प्यार की डेफिनेशन हो जाती है कि हम उसे कुछ अच्छा दिलाना चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे, समाज में रहते हुए अपने परिवार के साथ। जी। लाड से बच्चा बिगड़ता है, प्यार से सक्सेस होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो, लेकिन वो माता पिता को ये नहीं पता कि जिस राह पर आप चले हो तो वो आपकी भी एक दिन हार है और आपके बच्चों की भी हार है। तो परिवार इसी वजह से टूटते हैं, नादानियों की वजह से। जी। समझदार हो, बस आप बच्चे को कि बेटा अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। कोई माँ बाप कहना नहीं चाहता, और जो माँ बाप अपने बच्चों से, बेटे से या बहू से डरते हैं, मैं समझता हूँ कि वो इंसान कभी अच्छे नहीं हो सकते। डर क्यों लगता है आपको? हम नहीं डरते। क्यों डरे? परिवार से। बच्चों के लिए हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, इतनी मेहनत मजदूरी करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आपने पहला एक सेंटेंस था आपका कि आपने कामयाबी कैसे दी। हमने एक एक दिन एक एक रुपया जोड़ा है, एक एक रुपये का कुछ खाने का मन करता था, तरसे हैं, छोड़ो यार, बचा लो 1 रुपया, बचा लो यार, एक मतलब एक एक 100 बनते हैं, 100 बनके 1000 बनते हैं। तो हमने उस तरीके से चले हैं, सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, अपने मन को, अपनी आत्मा को मारा भी नहीं, अभी और आगे करना, बच्चों के लिए ये करना है। अगर बच्चों के लिए हमने इतना कुछ किया, अगर बच्चे ये बात ना समझे तो फिर ये बच्चों का दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ। तो सर हम थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। जी। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसी शायरी जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें जिसने आपको इंस्पायर कर दिया हो? देखिए, मैं इसमें 1 से 2 कहना चाहूंगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चों अब इसको संभाल के। क्योंकि हमने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, आज 60 साल के हैं। अगर हमारा 16 साल का जीवन है तो 60 साल हमने खर्च कर दिए अपने जीवन के, तो अपने बच्चों की खुशी के लिए। तो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा हमारी कश्ती को कभी डूबने ना देना, क्योंकि हमने आपको उस किनारे पे खड़ा किया हुआ है कि जहां आपकी जीवन में कभी हार नहीं हो सकती। आप कोई एक ऐसी बुक
सजेस्ट करें या फिर आपकी जो फेवरेट बुक हो जो आप हमेशा पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मेरी बुक एक शायद मैंने पहले भी बिल्डिंग रिलेशनशिप पर है। वो जो भी पढ़ेगा बहुत ज्ञान उसमें मिलेगा। मेरे जीवन की जीवनी है, मैंने गरीबी कैसे देखी है, कैसे सेक्रीफाइस किया है, कैसे संघर्ष किया है, कैसे मेहनत मजदूरी की हुई है कि 150 रुपये का नौकर आदमी जो झाड़ू पोछा लगाता है और वो 5 रुपये रोज के मिलते थे, कहने का मतलब 150 महीने का एक नौकर, तो उसने जीवन कैसे किया, ये बड़ा एक वो लाइफ में बड़ा संघर्ष रहा है। बच्चों को कहते हैं हमारे बच्चे मानते ही नहीं कि पापा आपने इतनी मेहनत, आपकी शक्ल ही ऐसी नहीं है। मैं कहीं जगह जाता हूँ वो कहते हैं रजाई जी आपकी लगते नहीं आपने मेहनत मजदूरी की होगी, तो आपकी तो शक्ल राजो वाली है। तो मेरी माँ भी कहती थी हमेशा, मेरी माँ कहते थे हम ठीक है गरीब जरूर हैं पर बेटा तेरी शक्ल जो है ना अमीरों वाली है। मैं कहता था माँ अमीरों वाली क्या है। एक मेरी माँ का और बहुत बड़ा आशीर्वाद आया। देखिए मैं लोगों को मैं बहुत बात बोल चुका हूँ, जब मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड मिला, माँ तो उस वक्त इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी पुत्र एक दिन तू डॉक्टर बनेगा, पुत्र तू एक दिन डॉक्टर बनेगा। मैं कहा माता जी हम तो कंप्यूटर के लायक नहीं है तो आप डॉक्टर की बात करते हो। तो वो मेरी माँ का जो आशीर्वाद है, आज जब मैं डॉक्टरेट का अवार्ड मिला तो वो मीडिया के लोगों ने पूछा कि डॉक्टर, तो मैंने कहा ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जब मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड मिला, मेरे नाम के ऊपर डॉक्टर नरेंद्र हरजाई बोला, तो मेरे खुशी के आंसू थे, वो शायद ऑन रिकॉर्ड है, मेरे आंसू टपक रहे थे कि आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था पुत्र तू एक दिन डॉक्टर बनेगा। तो मुझे मीडिया ने पूछा कि सर आप डॉक्टर बने हैं तो आप किसी के डॉक्टर हैं? तो मैंने कहा जी मैं किसी चीज का डॉक्टर नहीं हूँ। कोई हार्ट का होता है, कोई लीवर का होता है, कोई किडनी का होता है, कोई किसका होता है, कोई सर्जन होते हैं, जो भी है, मैं डॉक्टर एक ही हूँ। मैं सिर्फ आत्मा का डॉक्टर हूँ, आत्मा की शुद्धि करता हूँ। और जो अभी तक हिंदुस्तान में क्या दुनिया में आत्मा की शुद्धि के लिए कोई डॉक्टर नहीं है बेटा? तो बताओ आप, कोई डॉक्टर है आत्मा का कि आत्मा का कोई ट्रीटमेंट करता हो? तो नरेंद्र हरजाई को तो भगवान ने ये सबूत दी है कि मैं आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की शुद्धि करता हूँ कि जीवन में किसी का बुरा ना करो। आप बुरा नहीं करेंगे तो आपको बुरा कभी नहीं हो सकता, और जियो और जीने दो। और एक और बात कहूंगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आप ऐसे कर्म करो कि भगवान भी आके मजबूर हो जाएं कि बताइए आपकी क्या इच्छा है, हम पूरी करने को तैयार हैं। तो आज भगवान ने ये की हुई है ना। लेकिन ना घर की सुख शांति लोग तरसते हैं। आज मैंने ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा से मैं मिला हूं, मैं वो उनको नमन करता हूं। उन्होंने कहा जी इसी वजह से हम साधु संत महात्मा, कई लोगों से मेरी बात हुई है, वो चोला पहनने का मतलब भी यही है कि परिवार नहीं चल पाया या सुख शांति परिवार की नहीं हो पाई, अल्टीमेटली सोचा कि भगवान के चरणों में रहो, तो हमने ये वेशभूषा है। आज भी हरिद्वार में मैं ऐसे 5-6 लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने परिवार से दुखी होकर ये चोला अपनाया जी। तो ये मतलब मैं समझता हूँ कि, और मैं दुनिया का सबसे आसान काम समझता हूँ, घर में सुख शांति से रहना दुनिया का सबसे आसान काम। आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन कहाँ मिलती है? मुझे कहाँ से मिला? मैं अपने आप से होता हूँ। मेरे माता पिता की दुआओं का असर है, श्री राम जी की कृपा है। बचपन से वो सोचा हुआ था वो मैं किया है, और अगले 40 साल का अगर जीवन है तो 40 साल में मैंने क्या करना है वो भी मुझे पता है कि जीवन भर अपने परिवार के साथ रहना है और अपने भाइयों का बनकर रहना है, अपने परिवार के एक एक इंसान का बनकर रहना है। बिल्कुल। अपने आपके हिसाब से एक ऐसी हेल्दी फैमिली के लिए कोई गोल्डन टिप दो जिससे वो अपने घर को एकदम हेल्दी रखें और हेल्दी फैमिली हो जाए। नहीं, ये तो बड़ा ही सिंपल सा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिंपल सा कि अपने घर में जो है ना ईगो लेस होनी चाहिए। आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए। अपने घमंड रहित रहो, आप सुख शांति से रहो, सामने वाले की इज्जत करो। हर एक इंसान, मैं अपने घर के 18 लोगों को कहता हूँ, अपने आप को मैं ना करो, दूसरे को समझदार मानो, अपने आप को कम समझदार मानो। मैं आज भी कहता हूँ मैं कम समझदार हूँ, मैं कम समझदार हूँ, मेरा परिवार मुझसे ज्यादा समझदार है। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कम समझदार हूँ, या जो मेरे दर्शक सुनेंगे तो क्या आपको लगता है कि मैं कम परिवार को जब आप बड़ा करेंगे ना तो आपको बड़ा श्री राम करेंगे, श्री भगवान करेंगे, श्री कृष्णा करेंगे जी। अपने आप को बड़ा ना करो, अपने ईगो में मत रहो कि मैं ये हूँ। आज भी मैं कहता हूँ ये मेरे श्री राम जी का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, घर चल रहा था। लेकिन मेरे फैमिली मेंबर से पूछोगे तो मेरे फैमिली मेंबर का एक इंसान ये कहेगा कि ये घर नरेंद्र हरजाई चला रहा है, लेकिन मेरा नाम तो बेनाम है, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो शब्द निकल रहे हैं ये भी श्री राम जी का आशीर्वाद। क्या बात है सर। अब हम एंड की तरफ है, हमारी ऑडियंस को कोई एक पावरफुल मैसेज प्लीज आप देना चाहेंगे? जी, सुख शांति से रहो,
परिवार में झुकना हमेशा ही मैं बोलता हूँ, और अपने आप को कभी बड़ा मत समझो। जो इंसान अपने आप को बड़ा मानता है या कहता है या बोलता है ना, मैं उसका कभी समर्थन नहीं कर सकता। और ये जो मैं होती है, इंसान को दीमक की तरह अंदर से चाट जाती है, खा जाती है। राइट। ये जो इंकार होता है, अपने आप की ईगो मत रखो। आप मुझे कहो कि सर आप बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो मुझे खुशी होनी चाहिए। मैं कहूँ जी मैं तो भारती, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, वो आदमी सिफर होता है, सिफर। उसको कोई नहीं पूछता। समाज सोसाइटी में उनकी आज भी हार है और कल भी हार है। तो इस वजह से मैं अपने देशवासियों को कहना चाहूंगा, खास तो जो युवा पीढ़ी है, कि अपने परिवार के बन के रहो। दोस्त आपके पास हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नरेंद्र हरजाई पूरा जीवन बिना दोस्तों के साथ गुजारते हैं, तब भी आई एम वेरी हैप्पी, खुश हूं मैं। मेरा शहरी, जिस शहर में मैं रहता हूँ, अम्बाला से हूँ, सारे मेरे दोस्त हैं। किसी एक भी इंसान से मेरी बिगड़ी हुई नहीं है, एक भी इंसान से। जो कहता कि मेरी हरजाई जी से बिगड़ी हुई है, तो मैं उनको कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि बिगड़ी हुई है, तो आप अपना एक बार गिरेबान छांग लो कि आप अच्छे हो या नरेंद्र हरजाई अच्छा है, तो उनकी आत्मा से निकलेगा कि मेरे से अच्छे नरेंद्र हरजाई है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। इस वजह से मुझे कोई ईर्ष्या नहीं होती किसी से भी। मैं सबका भला करता हूँ। आज जो ये मेरे वीडियो सुनेंगे उनको तसल्ली हो जाएगी। पहले भी मैं बोलता हूँ कि मेरा किसी से कोई हीन भावना, द्वेष भावना, ईर्ष्या नहीं है। मैं कहता हूँ आप भी खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, और जिए और जीने दो। किसी का बुरा मत करो। मैं कभी किसी का बुरा ना कर सकता हूँ, ना करूंगा लाइफ टाइम। क्या बात है। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत सारी आपने बातें ऐसी बताई कि हर किसी को अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए, जैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वो हमारी ऑडियंस का टाइम बनता है या फर्ज है कि इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। और आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप नरेंद्र सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कोचिंग करा सकते हैं, एक सेशन लीजिए। आप अपनी लाइफ के जितने भी हर्डल्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे आप निकल सकते हैं इजीली। आप थकिए मत, हारिए मत। एक हाथ है जिसे आप पकड़िए और आप किनारे आ जाइए। मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर नरेंद्र सर आपसे मिलना हो या आपसे कोई सेशन लेना हो, तो किस तरीके से ले सकते हैं? मेरा नंबर है इसमें, स्क्रीन पे नंबर जो आ रहे हैं, 2 नंबर है मेरे पास, वो कोई चाहे तो मुझसे बात कर सकता है। बिल्कुल, स्क्रीन पे, हाँ स्क्रीन पे सर के नंबर आ रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी सवाल आप सर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करिए भर भर के, और सर उसका आंसर देंगे। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। सबका भला, सबत का भला, सब खुश सुखी और संपन्न रहे। नरेंद्र हरजाई नमन करते हैं। धन्यवाद।